हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए सावन के सोमवार की कहानी लेकर आई हूँ। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। वे बहुत गरीब थे। पति का नाम बिरजू तथा पत्नी का नाम शोभा था। बिरजू बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह भगवान शिव का भक्त था और रोज भगवान शिव की पूजा पाठ किया करता था। लेकिन उसकी पत्नी बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करती थी। उसे भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वह भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी और वो अपने पति को पूजा पाठ करने से मना करती थी। वह कहती थी कि पूजा पाठ से कुछ भी नहीं होता है, तुम ऐसे ही अपना समय बर्बाद करते हो। बिरजू उसकी बातें सुनकर बहुत दुखी होता था। वह भगवान से प्रार्थना करता था कि हे भगवान, मेरी पत्नी अज्ञानी है, उसे माफ़ कर देना। भगवान, आप उसे सद्बुद्धि दें जिससे वह पूजा पाठ करने लगे। बिरजू लकड़ी काटने जाता था और उन्हें बाजार में बेचता था। इससे ही उनके घर का गुजारा चलता था। बिरजू जब घर लकड़ी काट कर लाता था तो शोभा उसमें से चुपचाप एक लकड़ी निकाल लेती थी। यह उसका रोज का काम था। जब शोभा के पास बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी हो गई तो वह उन्हें बेचने बाजार गई। रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिला। उस मंदिर में भक्तों की बहुत भीड़ थी। शोभा ने भीड़ देखी तो एक औरत से पूछी कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों है। तो उसने बताया कि आज सावन का सोमवार है, इसलिए सभी पूजा पाठ तथा शिवलिंग पर जल अर्पित करने आए हैं। यह सुनकर शोभा आगे बढ़ गई। आगे उसे एक पेड़ के नीचे एक औरत बैठी हुई मिली। उसने शोभा से कहा, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकती हो? उसकी हालत देखकर शोभा को उस पर दया आ गई और शोभा ने उस औरत से पूछा, तुम पैसों का क्या करोगी? तुम्हें खाना चाहिए क्या? तब उस औरत ने कहा, हाँ, मैंने 2 दिनों से कुछ खाया तो नहीं है, मुझे भूख भी लगी है, पर मैं ये पैसे खाने के लिए नहीं मांग रही। इन पैसों से मैं पूजा का सामान खरीदूंगी और भगवान शिव की पूजा करूंगी। आज सावन का सोमवार है। तब शोभा बोली, शिव जी की ही वजह से तुम्हारी ऐसी हालत है, फिर भी तुम उनका पूजा पाठ करोगी? पूजा पाठ से कुछ नहीं होता है, खाना खाओ और काम करो। तब उस औरत ने कहा, नहीं बहन, यह तो मेरी किस्मत है जो मेरी ऐसी हालत है। मैं तो शिव जी का पूजन इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि शिव जी की कृपा से मेरा ये जन्म और अगला जन्म भी सुधर जाए। तब उस औरत ने बताया कि मैं इसी गांव की जमींदार की बेटी थी और मेरे पिता ने मेरी शादी बड़े घर में की थी। मैं बहुत घमंडी हुआ करती थी। एक बार सावन के सोमवार के दिन मेरी नौकरानी ने व्रत रखा था और वह पूजा करके भगवान शिव का प्रसाद मुझे देने आई। मैंने अपने घमंड के कारण नौकरानी का दिया हुआ प्रसाद फेंक दिया। मैंने उसे खाया नहीं, जिससे भगवान शिव नाराज हो गए और एक दिन हमारे घर में चोरी हो गई। सब पैसा और सामान चोर ले गए। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा और मेरे पति भी बीमार पड़ गए। इसलिए मैं भगवान शिव का पूजा पाठ करती रहती हूँ। उस औरत की बात सुनकर शोभा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह चुप हो गई। तब उस औरत ने कहा, क्या बात है बहन? तब शोभा बोली, मेरे पति रोज मुझसे पूजा करने को कहते हैं, लेकिन मैं उन्हें मना कर देती हूँ। तुम्हारी एक भूल के कारण तुम्हें इतना कष्ट मिला, तो सोचो मेरा क्या होगा। शोभा उसे पैसे देकर अपने घर आ जाती है और पूजा की थाली लेकर शिव मंदिर जाती है। वहाँ पूजा पाठ करती है और व्रत रखती है। अब शोभा हर रोज मंदिर जाया करती है और पूजा पाठ करती है। यह देखकर उसका पति बहुत खुश हो गया और उसने भगवान को बहुत धन्यवाद दिया और बोला, हे भगवान, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली और मेरी पत्नी को सद्बुद्धि दी, जिससे वह पूजा पाठ करने लगी। अब दोनों पति पत्नी मिलकर रोज पूजा पाठ करने लगे तथा मंदिर जाने लगे और सावन के सोमवार को भगवान शिव का भजन कीर्तन करवाने लगे। उनकी भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और एक रात भगवान शिव ने शोभा को सपने में दर्शन दिए। भगवान शिव ने शोभा से कहा कि बेटी, मैं तुम दोनों की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे सारे कष्ट मिट जाएंगे और तुम्हें जल्द ही पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना आशीर्वाद देकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। शोभा और बिरजू जब सुबह उठते हैं तो उनका घर धन धान्य से भरा होता है। वो दोनों भगवान शिव को धन्यवाद देते हैं
भगवान शिव की कृपा से शोभा को 9 महीनों बाद एक पुत्र होता है जिसका नाम वे शिवाय रखते हैं। भगवान शिव की कृपा से शोभा और बिरजू का जीवन खुशियों से भर जाता है। इस तरह जो कोई भी सावन के महीने में सोमवार का व्रत और पूजन करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो हे भगवान शिव, जैसे आपने अपने इन भक्तों पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने सही भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो भगवान शिव की। ओम नमः शिवाय। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।